वो दुकानें बंद कराई गई और उसकी नहीं, उस पूरे पश्चिम की दुकानें बंद कराई गई। और अगर वो दुकानें मीट की होती तो मैं भी मान लेता किसी की भावना आयत हो सकती है, तो मैं भी इसको कहता कि भाई ठीक है बंद कर लो। हालांकि जिसका रोजगार जाता है पता तो उसको लगता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जो हाथ फैलाता है उसको पता लगता है, सरकार को नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानें चाय की थी, वो दुकानें नाई की थी, वो दुकानें छोटे मोटे कारोबार की थी और उनको इसलिए कह के बंद किया गया कि भाई माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। आप तो मुसलमान हो, मुजफ्फरनगर में तो एक हिंदू ही था, उसकी दुकान पे प्याज मिल गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई। भाई हमें आपकी परवाह है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं करते, तो कुर्सी में क्यों चिपक के बैठे हो? कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते मुख्यमंत्री? अगर आप लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं कर सकते, आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप न्यायपालिका की रक्षा नहीं कर सकते, आप एक काम तो कर सकते हो कि अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे, तो आप उन पे लाठी तो चला सकते हो, उनके गरीब बच्चों के कान पकड़वा कर उनको जेल तो भिजवा सकते हो। ये बात हम भूले गए, लखनऊ में खड़े होकर कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यह न्याय बात को हम भूले नहीं। इस बात को आप याद रखना, हमारे बच्चों की पीठ में पड़ी एक लाठी हमें याद है। वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखना। जिस बात को मैं उस किसी भी बात को नहीं मानता, जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी पर मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गया? क्या मीडिया के लोग क्या बैठे? दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है, तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस के क्या हाल है कानपुर में? नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं क्या अखबार आपने कि कानपुर में